केसर रूम के सवालात और हज़रत अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम के जवाबात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राह ज़ीस्त के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूँ सैयद आसिफ़ काज़मी। आप तमामी देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। दुआ गो हूँ कि रब्बे कायनात आप सभी अहबाब को शादो आबाद रखे। प्यारे दोस्तों, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात कही कि मैं ऐसी मुश्किल से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ जिसके हल करने के लिए अबुल हसन मेरे पास न हूँ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह बात इसलिए कही कि केसर रूम ने चंद सवालात लिखकर हज़रत उमर के पास भेजे थे, लेकिन आप और दीगर असहाब जवाब न दे सके। बिलाखिर वो सवालात लेकर हज़रत अली करमल्लाह ताला वजहुल करीम के पास आए तो आपने बग़ैर देर किए मुख्तसर वक्त में तमाम सवालात के जवाबात इरशाद फरमाए। नाज़रीन गिरामी, केसर रूम के सवालात ये थे। सवाल नंबर 1, वो कौन सी चीज़ है जिसे खुदा ने पैदा नहीं किया? नंबर 2, वो कौन सी चीज़ है जिसे खुदा नहीं जानता? नंबर 3, वो कौन सी चीज़ है जो खुदा के पास नहीं है? नंबर 4, वो कौन सी चीज़ है जो सब के सब बाल हैं? नंबर 5, वो कौन सी चीज़ है जिसका सिर्फ मुंह ही मुंह है? नंबर 6, वो कौन सी चीज़ है जिसके सिर्फ पाँव ही पाँव हैं? नंबर 7, वो कौन सी चीज़ है जिसकी सिर्फ आंखें ही आंखें हैं? नंबर 8, वो कौन सा शख्स है जिसका ख़ानदान नहीं है? नंबर 9, वो कौन सी चीज़ है जो शिकम मादर में नहीं रही? नंबर 10, वो कौन सी बेजान चीज़ है जो सांस लेती है? नंबर 11, नाकूस की आवाज़ का माना क्या है? नंबर 12, वो कौन सी चीज़ है जिसने एक मरतबा परवाज़ किया? नंबर 13, वो कौन सी चीज़ है जिस पर एक बार सूरज चमका? नंबर 14, वो कौन सा दरख्त है जिसके साया को तेज़ रफ्तार सवार 100 साल दौड़कर भी अबूर नहीं कर सकता? नंबर 15, वो कौन सा दरख्त है जो धूप और पानी का मोहताज नहीं? दुनिया में इसकी मिसाल क्या है? नंबर 16, जन्नत के बर्तन जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म के खाने होते हैं लेकिन वो एक दूसरे से मिलते क्यों नहीं? दुनिया में इसकी मिसाल कैसी है? नंबर 17, जन्नत के सेब से हुरान बरामद होंगी लेकिन इसमें ज़रा भर कमी वाक़या नहीं होती। दुनिया में इसकी मिसाल क्या है? नंबर 18, दुनिया में मौजूद वो कौन सी शय है जो दुनिया में तमाम लोगों के लिए है और आखिरत में सिर्फ़ एक शख्स के लिए होगी? नंबर 19, बहशत की चाबियाँ क्या हैं? नाज़रीन गिरामी, इन तमाम तर सवालात के जवाबात को मौला अली करमल्लाह ताला वजहुल करीम ने कुछ इस तरह तहरीर किया। आपने केसर रूम के सवालात से भरे ख़त के जवाब में लिखा कि ए केसर रूम, तेरा हक़ मौसूल हुआ और मैं अपने रब की अता करदा ताकत और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत से तुझे जवाबात भेज रहा हूँ। तूने जो सवालात लिख कर भेजे थे उनके जवाबात ये हैं। नंबर 1, वो चीज़ जो मखलूक नहीं, वो शरीक खुदा है कि जिसको अल्लाह ताला ने खल्क ही नहीं फरमाया। नंबर 2, वो चीज़ जिसका खुदा से ताल्लुक़ ही नहीं, वो तुम्हारी ये बात है कि खुदा का फ़लाँ बेटा है, हालांकि खुदा का ना कोई बेटा है और ना इसके साथ कोई माबूद है और ना वो किसी का बाप है ना ही बेटा। नंबर 3, वो चीज़ जो अल्लाह के पास नहीं, वो जुल्म है, क्योंकि खुदा फरमाता है तेरा रब अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। नंबर 4, वो चीज़ जो सिर्फ बाल ही बाल हैं, वो हवा है। नंबर 5, वो चीज़ जिसका सिर्फ मुंह ही मुंह है, वो आग है। नंबर 6, वो चीज़ जिसके सिर्फ पाँव ही पाँव हैं, वो पानी है। नंबर 7, वो चीज़ जिसकी सिर्फ आंखें ही आंखें हैं, वो सूरज है। नंबर 8, वो शख्स जिसका कोई ख़ानदान नहीं, वो सिर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर हैं। नंबर 9, वो चीज़ जो शिकम मादर में नहीं रही, वो चीज़ें 5 हैं। नंबर 1, आदम अलैहिस्सलाम। नंबर 2, अम्मा हवा। नंबर 3, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का दुम्बा। नंबर 4, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा। नंबर 5, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी। नंबर 10, वो बेजान चीज़ जो सांस लेती है, वो सुबह है। नंबर 11, नाकूस की आवाज़ के माने ये हैं, हक्कन हक्कन, महलन महलन, अदलन अदलन, सिदकन सिदकन। तर्जमा, हक है, ठहरो ठहरो, खुदा आदिल है और वो सच्चा है। नंबर 12,
وہ چیز جس نے ایک مرتبہ پرواز کیا وہ کوہ طور پر ایک پرندہ ہے جس نے ایک مرتبہ پرواز کی۔ نمبر 13، وہ زمین جس پر سورج ایک مرتبہ چمکا وہ دریائے نیل کی وہ زمین ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مار کر راستہ بنایا تھا۔ نمبر 14، وہ درخت جس کے سایہ کو تیز رفتار 100 سال میں عبور نہیں کر سکتا وہ شجر طوبہ ہے جس کی شاخ جنت کے ہر محل میں پہنچی ہوئی ہے، اور دنیا میں اس کی مثال سورج ہے کہ جس کی کرنیں ہر گھر میں پہنچتی ہیں اور تمام زمین اس کی روشنی سے منور ہوتی ہے۔ نمبر 15، وہ درخت جو پانی کے بغیر اگا یہ وہ درخت ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے پیدا ہوا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے نبی کے لیے کدو کا درخت پیدا کیا۔ نمبر 16، جنت کے برتن میں مختلف قسم کے انعامات ہوں گے اور وہ ایک دوسرے میں مخلوط نہ ہوں گے۔ اس کی مثال دنیا میں مرغی کے انڈے کی سی ہے کہ جس میں سفید اور زرد دونوں پانی موجود ہیں لیکن ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں۔ نمبر 17، جنت کے سیب سے حوران برآمد ہوں گی لیکن سیب میں کمی نہ آئے گی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسا کہ سیب سے کیڑا نکلتا ہے لیکن اس میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ نمبر 18، وہ چیز جو دنیا میں مومن اور کافر کے لیے یکساں ہے لیکن آخرت میں وہ صرف مومن سے مخصوص ہوگی، وہ کھجور کا میوہ ہے جسے آخرت میں صرف مومن ہی کھائیں گے جبکہ دنیا میں اسے مومن اور کافر دونوں کھا رہے ہیں۔ نمبر 19، جنت کی چابیاں کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ناظرین گرامی، ابن مسیب کا بیان ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ خط جب بادشاہ روم کو ملا پڑھ کر کہنے لگا خدائے واحد کی قسم یہ جوابات خاندان رسالت سے ہی مل سکتے ہیں۔ پھر پوچھا یہ جواب کس نے دیے ہیں؟ ایلچی نے بتایا رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی حضرت علی ابن ابی طالب نے دیے ہیں۔ اس کے بعد کیسر روم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو یہ خط لکھا جس کا مضمون یہ ہے۔ کیسر روم نے لکھا مجھے آپ کا بھیجا ہوا جواب موصول ہوا، وہ پڑھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اہل بیت نبوت ہیں اور رسالت کا خزانہ ہیں، حقیقی شجاعت اور علم کے وارث ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، یہ تھی آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے رکھیے گا۔ اگر سانسیں تھمی رہیں تو ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے میرا اور آپ سب کا اللہ نگہبان۔